हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के तहत आज भी लोग हेल्थ एजेंसी यानी कि यूनेस्को के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। साथ में बात करेंगे कार्य और गतिविधियाँ, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझने को मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाने, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंफॉर्मेशन की, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, कब निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा डेट 16 नवंबर 1945 में इसका बेटा फॉर्मेशन होता है। क्लियर बच्चा? चलिए बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, कहाँ इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? आपके फ्रांस, राइट। चलिए बात करते हैं इसके मेंबर्स के, कुल कितने इसके सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा 194 जो है इसके सदस्य देश हैं। वहीं अगर हम बात करें एसोसिएट मेंबर्स यानी कि सहायक देश कौन कौन से हैं, तो टोटल 12 जो है इसके अंतर्गत सहायक देश आता है। राइट बच्चा? चलिए अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के, यानी कि लिए क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो सुरक्षा है और विश्व शांति है उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है उसका। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला हमारा पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है उसका उन्मूलन करना, यानी कि गरीबी को उखाड़ फेंकना। ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट, लाइक ताजमहल, कोणार्क मंदिर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एटसेट्रा। ठीक है, जो हेरिटेज साइट है, विरासत स्थान जो है हमारे, जैसे आपका ताजमहल हो गया, हमारा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, चाइना का ग्रेट वॉल है, ठीक है, बेबीलोन के झूले हैं। तो ये कुछ हमारे ऐसे विरासत स्थल हैं जिनको हमें बेटा क्या करना है, उनका संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन करना। राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कंसंट्रेट्स ऑन टू ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, अफ्रीका एंड जेंडर इक्विटी। कहने का मतलब क्या है, जो अफ्रीका देश है और जेंडर इक्विटी यानी कि लिंग की समानता। ठीक है, यानी कि हम लड़का लड़की में भेद नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। तो दो चीज़ों का यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, एक अफ्रीका कंट्री, ठीक है, दूसरा हमारा जेंडर इक्विटी। अच्छा बात करते हैं अफ्रीका का, तो यहाँ पे हमने अफ्रीका की ही हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेटा वहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है पॉवर्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, करप्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता जो दर है, बिल्कुल ना के बराबर। राइट बच्चा? इसीलिए जो है यहाँ पे हमने तो अफ्रीका कंट्री को लिया। क्लियर बच्चा? चलिए अगला हमारा पॉइंट है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो। राइट बच्चा? चलिए अगला क्या है सपोर्ट साइंस एंड रिसर्च, यानी कि विज्ञान और रिसर्च को क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, उसको बढ़ावा देना है। क्लियर बच्चा? चलिए अगला पॉइंट है इनकरेज टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। हमने कई बार आपको बताया कि किसी प्रोग्राम को सफलता देने के लिए जो है किसी ना किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यदि कोई चीज सहयोग हमें मिलेगा तभी जो है वो कार्यक्रम सफल होगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आपको बढ़ाना है, जिससे कि हमारा जो यूनेस्को का जो मेन गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव किया जा सकता है। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम देखेंगे एक्टिविटीज ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड लिस्ट, यानी कि विश्व धरोहर सम्मेलन और सूची, ये एक उसका पहला एक्टिविटी होगा। दूसरा क्या है मेन एंड द बायोस्फीयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म MAB कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्या है हमारा इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम। ठीक है, ये भी एक हमारा प्रोग्राम है जिसको शॉर्ट में हम लोग IGGP कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान और वैश्विक जियो पार्क कार्यक्रम। ठीक है। चलिए अगले प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग IHP कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम। क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम। राइट। चलिए अगला हमारा प्रोग्राम है इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग IBSP कहते हैं। याद रखिएगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल विज्ञान कार्यक्रम। क्लियर बच्चा?
तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।